हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी CGPSC। माय नेम इज़ कुबेर दास। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और ये हमारा तीसरा वीडियो है। तीसरे वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चौथे वीडियो में आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान मत देना, यहाँ पे गलती से सिंपल इंटरेस्ट लिखा चुका है। ठीक है, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, जैसे कोई क्या बोला है, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वृद्धि ब्याज 12% वार्षिक दिया है ना। तो ब्याज की गणना जो है क्या बोला है, 5 माह पर होता है। आप कभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा कि ब्याज की गणना क्या कर रहे हैं, 5 माह में कर रहे हैं, 6 माह में कर रहे हैं, है ना, तिमाही है, अर्धवार्षिक है, वार्षिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसको हमको करना है, तो उसके लिए हमको किस प्रकार से करना रहेगा तो उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी सिंपल बता रहा हूँ वार्षिक के लिए, किसके लिए बता रहा हूँ, वार्षिक के लिए। तो देखिए, अगर वार्षिक का केस है, समझिएगा, थोड़ा आसान भाषा में समझाऊंगा, है ना। वार्षिक का केस है तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा रेट है 40%, है ना। ये पी ए मतलब है प्रति वर्ष, है ना, पैनम पीए है, और टी मेरे को दिया है 1 साल। अगर मेरे को वार्षिक बोला है, इसका बोलने का मतलब है कि मैं वार्षिक मतलब 1 साल, मतलब मैं उसके घर में ब्याज लेने कितने महीने में जाऊंगा, 12 महीने में जाऊंगा। तो यहाँ से मान के चलो चालू करते, एक ऐसे लाइन खींचते हैं ताकि समझ में आ जाए, है ना। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक मेरे को कितना साल दिया है, 1 साल। 1 साल मतलब 12 महीने ही होता है। तो वार्षिक बोले मतलब 1 साल में इसके घर में जाऊँगा। तो यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब रेट भी मेरा वही रहेगा, है ना, और मेरा समय भी मेरा क्या रहेगा, वही रहेगा। कोई भी चेंज नहीं होगा किसी प्रकार का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर रेट मेरा कितना होगा, 40% है, तो मेरा टी भी कितना होगा, मेरा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अर्धवार्षिक, वार्षिक। तो अर्धवार्षिक में क्या होगा, यही सेम चीज़ रहेगा, यही समय को लूँगा मैं और यही रेट को लूँगा। यहाँ पे रेट मैं ले लेता हूँ 40% पर एनम, टी मैं ले लेता हूँ 1 साल। 1 साल मतलब आपको पता है कितना महीना होता है, 12 मंथ होता है। चलिए, अर्धवार्षिक मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, क्या बोल रहे हैं वो, अर्धवार्षिक मतलब 6 माह, आधा। तो मैं अब क्या करूँगा, उसके घर में ब्याज लेने 6-6 महीने में जाऊँगा। कितने महीने में जाऊँगा, 6-6 महीने में। तो मेरे को पता है यहाँ से यहाँ कितना है, 12 महीना, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूँ 1 साल। इसको आधा करते हैं तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना, 6 महीना। मैं एक बार 6 माह में गया ब्याज लेने के लिए, फिर 6 महीना गया ब्याज लेने के लिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। कितने बार गया मैं, 2 बार। तो मेरा जो टाइम जो रहेगा ना, वो मेरा हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 साइकिल। हम लोग उसको बोलेंगे 2 साइकिल। लेकिन क्या मैं 40% के रेट से ही जाऊँगा क्या, ये तो मेरा प्रति वर्ष का है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। ये जो 40 है, अब 6-6 महीने में जा रहा हूँ, ये 12 महीने का दिया था, तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, 20% यहाँ लेना पड़ेगा और 20% यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, और टोटल मिलाएंगे यहाँ से रेट, तो मेरा कितना होगा, 40%। तो मेरा यहाँ पे रेट बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, रेट बोलेंगे तो 20%। और ये जो 20% रेट है कितने महीने का है, ये 6 मंथ का है। कितने महीने का है, 6 मंथ का। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इससे सॉल्व करना है। ठीक है, कि वैसे यहाँ पे अगर हम लेते हैं तिमाही, हम क्या लेते हैं, तिमाही। तो तिमाही से आपको समझ में आ रहा है क्वार्टरली है, मतलब 3 माह में मैं क्या करूँगा, ब्याज लेने जाऊँगा। सेम चीज़ को लेता हूँ मैं यहाँ से, आपको समझ में आएगा। 40% लिया प्रति वर्ष, ये वार्षिक है। ठीक है, और समय मेरे को दिया है यहाँ से 1 साल। कितना दिया है, 1 साल, है ना। 1 साल मतलब कितना महीना, 12 महीना। ये सब आपको पता है। चलिए यहाँ से बनाते हैं। ये लो, एक लाइन ले लिया यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत है नहीं है। मेरे को यहाँ से यहाँ तक मेरे को पता है कितना महीना होता है, 12 मंथ होता है। कोई दिक्कत है नहीं है। मैं 3-3 महीने में जाऊँगा, तो ये लो, एक बार 3 महीना, फिर एक बार 3 महीना, फिर एक बार 3 महीना, और फिर एक बार 3 महीना, है ना। तो मैं कितने बार जा रहा हूँ उसके घर, आप देखोगे तो 4 बार जा रहा हूँ। ये 3 महीना हो गया, ये मेरा 3 महीना हो गया, ये मेरा 3 महीना हो गया, और ये मेरा 3 महीना। पूरे को जोड़ूंगा तो मेरा 12 होगा। तो टी मेरा कितना गया, 4 साइकिल। कितना आएगा, 4 साइकिल। तो टी की जगह मेरे को अब 4 लिखना पड़ेगा। 1 साल की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 4। लेकिन क्या मेरे को रेट भी वही रहेगा क्या, 40%? नहीं, जो रेट है मेरा क्या है, प्रति वर्ष का है। लेकिन यहाँ पे 3-3 महीने का बोल रहा है ना। तो 3-3 महीने का बोल रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 हिस्से में बांट देंगे। 4 हिस्से में एक्चुअल में नहीं बांटते, इसको कैसे करते, 40 है ना, ये वार्षिक होता है, तो इसको लिख दूंगा 12, इसको महीना में बदल दिया। और यहाँ पे कितना महीना बोला, 3 महीना, तो 3। तो यहाँ से मैं इसको काटूंगा ना,
4, ये कटेगा यहाँ से 10, है ना। तो मैं इसको भी बताऊंगा अभी कैसे आता है इसका सूत्र। 10%, 10%, 10%, ये कितना गया 10%। मतलब यहाँ से यहाँ आने में मेरे को कितना 40% पूरा टोटल मेरा दर लगा है। तो यहाँ पे मेरा जो रेट रहेगा ना वो मेरे को क्या लेना पड़ेगा 10%। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैं 3 महीने का बात कर रहा हूँ, तिमाही बोल रहा हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा, आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अभी जो निकाला रेट मेरा कितना था तिमाही में 4 और टी मेरा था 1 साल, हाँ यही था। मैं यहाँ पे मैं बोला तिमाही संयोजन, तिमाही क्या करते हैं संयोजित करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। मैं अभी आपको यहाँ पे बताया इस रेट को डायरेक्ट में चेंज किया था, कितने परसेंट में 10% में किया था, ऐसे किए थे। यहाँ पे बना देते हैं 1 2 3 और ये 4, है ना। यहाँ पे 10% आया था, यहाँ भी 10 आया था, यहाँ भी 10 आया था और यहाँ भी 10 आया था। ये 10 कैसे आ रहा है ध्यान से सुनना। ये जो है ये कितने महीने का 3 महीने का है, कितने महीने का 3। ये होता है PA, ये क्या होता है PA। इसको बेसिक से देखिए, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये मतलब होता है वार्षिक, मतलब 12 महीने का, कितने महीने का 12 महीने का मेरे को कितना परसेंट मिल रहा है दर 40%। कोई दिक्कत है मेरे को क्या? इस 12 को मैं 4 से काटूंगा तो क्या 3 बनेगा, दोनों साइड काट दो तो 10। 3 महीने का ब्याज कितना रहा है, सॉरी 3 महीने का दर कितना रहा है 10%। एक तो यहाँ से आ गया, ठीक है। 3 महीने का मेरा कितना परसेंट पड़ रहा है 10%। तो सभी 3 महीने का था तो 10 इसको दे दिए, 10 इसको दे दिए, 10 इसको दे दिए। अब मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से आपका आधे से ज़्यादा गणित बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे रेट, क्या लेंगे रेट गुना, ध्यान से सुनना है ना। यहाँ पे क्या करना है हमको ब्याज संयोजित, कितने महीने में ब्याज संयोजित कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन बोलेगा आपको तिमाही संयोजन, चौमाही संयोजन, है ना। तो जितने महीने के लिए आपको क्वेश्चन में बोला है, देता हूँ मैं यहाँ पे, जितने माह में ब्याज संयोजन करना है, ठीक है। को याद नहीं करना, ये ऐसे हो जाएगा, ये बटा बटा, है ना। यहाँ तक आ गया, कितने महीने में ब्याज संयोजन करना है बटा 12, बटा क्या आ जाएगा 12। 12 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये जो रेट है, ये जो R है, ये मेरे को हमेशा वार्षिक में देता है। किसमें देता है? वार्षिक में होता है ये हमेशा। उस वार्षिक को बदलने के लिए महीना में, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है माह में बोला है ना, इसलिए इसको बदला किससे 12 से। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। ये किसके लिए बताया? मैं रेट के लिए बताया। ये जो ट्रिक है ये मेरा किसके लिए है? रेट। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे है ना 8 माह, हमको रेट यही दिया है। रेट हमारा कितना परसेंट? 40% ही लेते हैं, है ना। कि हम कितना मानते हैं? 1 ही साल मानते हैं, लेकिन 1 साल नहीं मानते, सॉरी, तो मैं मानता हूँ 1 सही 1/3 वर्ष। कोई दिक्कत है? ये लगभग 16 महीना होगा, ठीक है, 16 माह होगा ये। और आगे करेंगे यहाँ से, हमको जो ब्याज का जो संयोजन है, तो ब्याज का जो हमारा जो संयोजन है वो संयोजन होगा 8 माह में। तो ये क्वेश्चन दे दिए हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे पहले वही सीखना है। 8 माह संयोजन बोला है, अब यहीं से आपको समझना है। आप ऐसे मत कर देना 16 माह है तो 2 बार, है ना, होगा वैसे वो, लेकिन हम उसको समझेंगे। चलिए हम यहाँ से रेट निकालते हैं, निकालेंगे रेट। मैं अभी आपको ट्रिक बताया था, 40% लिख दो, कितना परसेंट? 40% लिख दिया, हाँ। ब्याज का संयोजन कितना बोला है? 8 माह का बोला है, 8 माह बटा कितना कर दिया 12। यहाँ से मैं इसको काटूंगा, है ना, 4 से काटूंगा, 4 दूनी 4 तिया, तो ये नहीं कटेगा, कितना आएगा यहाँ से 80/3%। ये मेरा आएगा ब्याज, ठीक है। अब समय निकालना है, तो समय कैसे निकालेंगे? अभी मैं वहाँ पे छोड़ा था, अब यहाँ पे देखिए समय कैसे निकालेंगे। तो ये जो समय है, इस समय को मेरे को कन्वर्ट करना है माह में। किसमें कन्वर्ट करना है? माह में। जैसे मैं माह में उसको कन्वर्ट कर दिया, बटा कितना आ जाएगा यहाँ से? ब्याज संयोजन माह, मतलब ये जो प्रश्न में दिया है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे कितना माह दिया है, मेरे को ये वर्ष में दिया था, मैं माह में बदल दिया, कितना हो गया 16, और ब्याज का संयोजन 8 माह में बोला है, तो कितना आएगा 2। मेरा टी का मान भी निकल गया, आर का मान भी निकल गया। आप बोलोगे इसको कैसे बदले हो ना, 1 सही 1/3 वर्ष है, इसको आप 16 माह कैसे बोल रहे हो, कैसे बदल रहे हैं? तो सबसे पहले आपको करने का तरीका ये है, इसको सबसे पहले सॉल्व कर दो आसानी से। तो 3 एकम 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? 4/3 साल, यही होगा।
तो जैसे आपको पता है हमारा कितना 4/3 साल आया। अब आपको पता है साल को महीना में बदलना है तो हम कैसे गुणा करेंगे, 12 से गुणा कर देते हैं। तो 4/3 गुणा कितना जाएगा 12, इसको इससे काटूंगा कितना 4, तो यहाँ से कितना आ गया 16 माह। बस इसी का उल्टा महीना से मैं अगर वर्ष बनाऊंगा तो मेरे को 1/12 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसके आधार पे हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।